अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये आजकल आपको पता है कि मौसम किस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा नमी वाला भी हो रहा है। तो आजकल माशाल्लाह से बहुत प्यारी ठंडी सी हवा भी चल रही है, साथ में धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ा रही है। तो यहाँ पे मैं बस झाड़ू लगा रही थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी है चारों तरफ। हालांकि दिन में कितनी बार झाड़ू लगती रहती है, लेकिन फिर भी मिट्टी मिट्टी हो रही होती है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, मेरे साथ साथ आयत में जहाँ जहाँ जाती हूँ, आयत मेरे आगे आगे मेरे साथ साथ बस इसी तरह चल रही होती है। अभी ये मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि सामने आके बैठ गई मिट्टी के ऊपर, तो बस मैंने उसको साइड में करना था और जल्दी जल्दी मैं फटाफट से यहाँ पे झाड़ू भी लगा लूँगी। उसके बाद जी बच्चों ने यहाँ पे कुछ शोर सा मचा लिया था। बच्चे बाहर गए थे और आप देख सकते हैं बाहर से आवाज़ें आ रहे थे। तो ये मेरा छोटा सा जो बेटा है वो बाहर गया था खेलने के लिए, और ये बाहर जाएगा और थोड़ी देर बाद वापस आएगा, फिर मुझसे सवाल करेगा, पूछेगा ये हो गया वो हो गया, बस इसका यही चल रहा होता है। अभी ये मुझसे यही सारी बातें कर रहा है। मदरसे का टाइम हो रहा है, लड़ना नहीं, सुना, जल्दी वापस आना। और अमान भैया को बोलना कि अम्मी ने बोला जो सामान। और जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आयत के लिए खाना। तो आजकल मैं आयत को सूजी दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसके थोड़ा सा खाना चेंज कर रही हूँ। आयत को इतना पसंद नहीं है। मेरे बेटे माशाल्लाह से सारे बच्चे उन्होंने सूजी खाया था, लेकिन ना आयत सूजी का जो खीर बनता है ना बच्चों के लिए, मैं वो बना देती हूँ। तो इसको डिफरेंट मैं जो वैराइटीज़ है खाने की बच्चों के लिए होती है वो मैं ट्राई करती हूँ कि ये खा ले। तो बस इसको कुछ पसंद आता, कुछ पसंद नहीं आता। तो मैं आजकल कोशिश करती हूँ इसको मैं सूजी थोड़ा एक वक्त के लिए दे दूँ। तो अभी ये मैंने इसको साथ जब सूजी बन रहा था तो मैंने कहा चलो इसके लिए थोड़ा पापड़ तल देती हूँ, ये बैठ के यहाँ पर खाएगी। तो जो पापड़ के लिए मैंने यह डिस्पोजेबल का जो प्याला था बच्चों के चिप्स के साथ आया था, मैंने रख लिया था। तो मैंने उसमें मैंने इस पे आयत के लिए जो पापड़ है वो फ्राई करके डाला था। तो ये ना क्योंकि पापड़ जो था ना वो गर्म थे, मैंने इसमें डाल दिए थे। मैंने आयत को हाथ में जब दिया था उसको तो ठंडा करके दिया था, लेकिन ये जब खा रही थी ना बैठ के मैं इससे बातें कर रही थी, तब मैंने जाके देखा तो ये ना नीचे से पिघल चुका था। तो अब मैंने उसको देखा, अब मैं क्या कर सकती, मैंने कहा चलो सही है, अब एक बार यूज़ कर ले, उसके बाद मैं इसको फेंक दूँगी। तो बस उसके साथ साथ यहाँ पर मेरा जो मैंने इसके लिए खीर चढ़ाया था सूजी का वो भी बन चुका था। अभी मैं इसको ठंडा कर देती हूँ, बाद में इसको खिलाऊँगी। आयत अल्लाह हाफिज़। क्या अब क्या रह गया? कुरान के बीच में इसको क्यों दबा रहा है? तेरे को मैंने बोला था ना ये बॉक्स लेके जाने, ये लेके जा। अल्लाह हाफिज़। तो जी हमारा जो बिल्डिंग है माशाल्लाह से काफ़ी रौनक वाला है। हर किसी के घर में बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे मुझे रह के, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता। बच्चे घर पे ना भी हो ना, कुछ वक्त के लिए मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अगर मेरे बच्चे घर पे ना भी हो ना, आसपास की आवाज़ आपको मेरी वीडियोस में अक्सर आ रही होती है, क्योंकि बच्चे नहीं होते लेकिन फिर आवाज़ें इतनी ज़्यादा होती है, मैं सबको तो नहीं चुप करा सकती। तो जी मैंने यहाँ पे बच्चों से मंगवाया था कास्टिक पाउडर। तो कास्टिक पाउडर मैंने मंगवाया इसलिए था, जो मेरा यहाँ पे वॉश बेसन है ना वो पता नहीं क्यों वो ब्लॉक कर गया। उसका जो सारा पानी है ना वो पाइप में जाने के बजाय ना वापस पलट के बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैंने कहा जब तक इसके पापा आते हैं तो मैं ही कुछ हल निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कास्टिक पाउडर मंगवाया था मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ। तो पानी इसमें मैं फ़िलहाल के लिए नहीं डालूँगी। जो उसके मैंने नॉब थे वाल थे वो भी मैंने बंद कर दिए ताकि बच्चे इसमें पानी ना डाल सके। तो मैंने इसको एक दिन के लिए, पूरा एक दिन के लिए मैंने इसका पानी जो है ना वो भी रोक के रखा था। इस पर पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया था।
लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पता नहीं कि थोड़ा टाइम के लिए ऐसा लगा चलो ये काम कर रहा है, बिल्कुल सही हो गया था। इसके अंदर से कोई कचरा जो था वो पिघल के निकल चुका। लेकिन अगले दिन फिर उसको यूज़ किया ना, तो दोबारा से वही मसला कर रहा था। मैंने क्या किया, अब मैंने इसको दोबारा से इसके जो वाल है वो मैंने बंद कर दिए। मैंने कहा अभी इसके पापा आके ही देखेंगे। तो जी शाम के यहाँ पे मैं ये जो है ये शाम को मैं बच्चों के लिए खाना तैयार करी थी। तो बच्चों के लिए चाय तो बनती है, तो बच्चे रोटी खाएंगे रात को। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मैं सोचा अंडे खा के वो थक गए, अंडे अभी इतना खाना नहीं चाहते, बना भी दूँ ना तो फ्राई करके वो थोड़ी देर खा के फिर फेंक देते। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने सोचा आज मैं देसी स्टाइल में खाना इसमें तैयार करती हूँ। तो मेरे पास ये 2 हांडी रखी हुई थी, मेरे पास ऐसी 2 हांडियाँ रखी हुई है। तो मैंने इसको हांडी मैंने रखी थी लेकिन आज मेरा बैड लक था। आज क्या बैड लक, तो आजकल स्टार्ट ही है कुछ इस तरह से है कि मतलब गैस का तो इशू आप सबको पता ही है कि किस तरह से गैस तो सर्दियाँ भी आई भी नहीं है, गैस तो मतलब ना होने के बराबर है। तो जब मैंने इसको रखी थी ना, एक तो ये मिट्टी के बर्तनों को पहले अच्छे से गर्म होना चाहिए फिर जाके वो कोई काम करती है, वरना ना फौरी तौर पर तो ये गर्म होती नहीं, और जब गर्म हो जाती तो अच्छा कुक कर देती है। तो मैंने काफ़ी देर से इसको पहले गर्म होने के लिए रखा था। जो गैस है मेरी अभी बिल्कुल स्लो है, इसमें बिल्कुल स्लो, काफ़ी देर तक इसको गर्म होने के लिए मैंने रखा था। उसके बाद ये गर्म हुआ तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और करीबन 1 चम्मच जितना हो या उससे थोड़ा सा कम होगा, ऐसा ही कुछ था। तो उसके बाद ना मैंने इसमें यहाँ पे प्याज कट करके इसमें डाल दिए थे। तो आयत यहाँ पे मेरे साथ है ना, तो आयत खेल रही है और आवाज़ें कर रही है। तो फ़िलहाल मैंने उसके बाद ना इसमें मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज को मैंने कलर नहीं दे सकी थी क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाता इसको कलर आने में। आयत ममा। उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था, मैंने उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि मैं इसको प्याज को ना उसको कलर आने दूँ, क्योंकि गैस बहुत ही तंग था और मैं सिलेंडर निकालना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा चलो इसी में आहिस्ता आहिस्ता कुक हो जाएगा जब तक बच्चों का सही वाला भूख भी लग जाएगा। उसके बाद ये इसमें मैंने टमाटर डाल दिया था, 1 टमाटर डाल दिया था, बड़े साइज़ का था, और साथ ही मैंने हरी मिर्च भी कट करके डाल दिया था। मैं बना रही हूँ तो मैं उसके बाद यहाँ पे मैंने ढक्कन भी इसको ढक कर ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैं दाल फ्राई बना रही हूँ। दाल जो भुना होता है वो बना रही हूँ, रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने जो मसूर वाली दाल होती है ना, लाल वाली, वो मैंने ना क्या किया, एक कप की तरह 1 प्याली जो होती है छोटी प्याली, तो उसको मैंने 1 प्याली ना धो के उसको भिगो के रख लिया था। तो उससे काफ़ी हो जाएगा। बच्चे मेरे 3 हैं तो सब तो खाएंगे नहीं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था दाल, तो मैंने इसको भिगो के रख लिया था। अब जो यहाँ पे मेरे मसाले जो है ना, टमाटर वगैरह ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे। तो मैं इसको कुछ जो थोड़े बहुत रह गए थे साबुत, उसको मैं क्या करूँ, चम्मच से इसको पिघला लूँगी। अब जो आप देख सकते हैं ये जो दाल रखे थे भीगे हुए, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो अब मैं इसको डाल दूँगी इसमें, और साथ में मैं डाल दूँगी दाल का जो मसाला होता है वो डाल दूँगी। असल में ये दाल वाला मसाला मैंने नहीं मंगवाया था। मेरे हस्बैंड जो जब भी कोई शॉपिंग या कोई सामान लाने जाते हैं ना, तो वो ऐसे ही करते हैं, कुछ जो उनको सामान दिखते हैं, मसाले वगैरह दिखते हैं ना, वो ले आते हैं। इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, वो ले आए थे। तो मैंने अपनी जो ग्रॉसरी जो हॉल था, शॉपिंग थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था। तो मैं इसको इतना यूज़ नहीं करती क्योंकि ना बहुत इसमें डार्क कलर आ जाता है। तो अभी मुझे यूज़ करना था, मैंने कहा चलो इसमें सब मसाले मौजूद है, तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं डाला, बस 1 चम्मच और थोड़ा सा डाला था। इसमें काफ़ी अच्छा सा डार्क सा कलर आ गया था, इसमें सारे मसाले मौजूद है। बस मैंने क्या किया, मेरे पास जो कड़ी पत्ता ना वो मुझे मिल रहा नहीं था। आखिर बाद में ना जब मैंने फ्रिज में जाके सही से छान मारा ना फ्रिज को, उसके बाद मुझे कड़ी पत्ता मिला, तो मैं यहाँ पे लाके डाल रही हूँ, ऊपर से डाल रही हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है वो आ जाए। बाकी इसमें सब चीज़ें फ्लेवर वगैरह सब मौजूद है। तो बस थोड़ा सा मसाला बस मुझे वो डालना था, उसके बाद ये खुद ही कुक हो जाना था। बाकी ये जो आपने मुझे मसाले डालने थे घर से, मैंने बस वही डाले थे, और इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला था, यहाँ तक कि नमक भी नहीं डाला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो दाल है ना, तो बिल्कुल अच्छे से खुल गया है, काफ़ी अच्छे से कुक हो गई, क्योंकि वैसे भी इसको हल्की आंच ही चाहिए थी। तो आराम से ये मज़ेदार सा कुक सा हो गया था, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। तो आप चाहो तो इसमें, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, तो अगर चाहो तो ना दोबारा से इसमें आप दोबारा तड़का चाहिए होता है, दोबारा तड़का लगाना होता है। बस इसका हरी मिर्ची और पुदीने का जो सूखी मिर्ची और पुदीने का तड़का लगाना होता है, तो वो लगा दें। तो मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे लिए काफ़ी है, बस बच्चों के लिए इतना सही था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े निकाल लिए थे इसके पापा के, जब वो आएंगे तो उनको पहनने के लिए, तो मैं इनको प्रेस कर लूँगी। राहिल को यहाँ पे नींद आ रही थी, मैंने क्या किया, राहिल को जल्दी से दाल उठा के थोड़ा सा उसको दे दिया था खाने के लिए। मैंने कहा खा लो, थोड़ा सा उसने खाया था, उसके बाद वो खाते खाते 1-2 निवाला खाया, उसके बाद ना उसको नींद लग गई थी, वो सो गया था। तो रात को कुछ इस तरह से मैंने किचन को पूरा क्लीन कर लिया था। रात को मैं डेली किचन को क्लीन करके सोती हूँ, जो मेरा लेकिन फिर से वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा जो ओवन रखा था उसको क्या किया, मैंने नीचे कर दिया था,
और क्योंकि मुझे बहुत फैला हुआ लग रहा था, मेरे सामान बहुत बिखरे हुए लग रहे थे। अभी भी बहुत फैला हुआ है, मैं क्या करूँ, नीचे कोई जगह नहीं थी, बस ये कैबिनेट ही बने हुए लग रहे हैं, नीचे कोई शेल्फ़ नहीं बनी हुई, सब कुछ मुझे इसी तरह रखनी पड़ती है। तो मैं भी इसको भी कभी इधर उधर कर दूँगी, मैं बस फ़िलहाल के लिए मैंने रखी हुई है। और ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं, ये फ़ोन है ना, ये बिल्कुल सही फ़ोन था, लेकिन ना अब ये डेड है बिल्कुल ये बिल्कुल मर चुका है। अब ये ना इसमें ये ख़राब हो गया था। तो ये ना बहुत इसकी जो वायरिंग कर रखी है ना, मेरे हस्बैंड बहुत ही पक्का काम करते हैं, वो कहाँ से इसको जो तारे हैं ना वो फ़िक्स कर रखा है। मुझसे वो निकल रही नहीं थी, काफ़ी लंबी वायर थे, कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता, और ना मैं इसको निकाल देती, ये मुझे बहुत तंग कर रहा था। तो किचन में ज़्यादा चीज़ें इस तरह नहीं इसलिए नहीं रखती, किचन में ना ज़्यादा चीज़ें फैला के रखो ना, आजकल यहाँ पे ना कॉकरोच का बड़ा मसला होता है, तो मैं इसलिए नहीं रखती कि ना फिर जहाँ पे भी एक दो बार मैंने किसी चीज़ को हाथ ना लगाया ना, तो उस जगह में कॉकरोच ने जाकर पूरा डेरा जमा के रखा होता है। हालांकि मैं डेली क्लीन करके सोती हूँ, कोई बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, एक कभी कभार एक का दुका अगर बर्तन छूट जाए तो वो बस अलग बात है। तो यहाँ पे बस अभी सुबह ये मॉर्निंग के क्लिप है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ थी, लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा था ना, उसकी स्कूल में उसको बुलाया इसलिए था कि उसकी जो कुछ जो काम है ना वो स्कूल के वो रह गए थे, वो उसने क्लियर नहीं किया था, तो उसको बोला था कि आप नेक्स्ट डे में आके ये कर लो। तो छुट्टी के दिन तो फिर उसको मैं लेके गई थी, क्योंकि छुट्टी का दिन था, तो उसके जो वैन वाला है वो उसने नहीं आना था, उसको बुलाया था लेकिन वो नहीं आया था, तो फिर मुझे मजबूरन जाना पड़ा था। तो बच्चों को मैं घर पे ही छोड़ के गई थी। पहली बार ऐसा था कि मैं दो बच्चों को मैं घर पे छोड़ के गई थी, ताला लगाकर, जो बाहर से मैंने लॉक कर दिया था कि कोई अंदर ना आने पाए। बस मैंने उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे करना, कि घर पे ही रहना, टीवी ऑन करके देखते रहना। वैसे भी सो रहे थे, मैं पास ही था, 10 से 15 मिनट का रास्ता था अगर पैदल जाओ तो जब मैं उसको छोड़ने गई थी तो करीबन 10 बज चुके थे। तो फिर उन्होंने कहा था कि 11:30 तक आप आकर लेकर जाए। तो मैंने कहा तो जाते आते इतना टाइम हो जाएगा, लेकिन मेरे पास वहाँ पे बैठने की कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैं वापस घर पर लौट आई थी। करीबन आधे घंटे 1 घंटे के बाद मैं दोबारा से चली गई, क्योंकि मैंने कहा रास्ते में वक्त लग सकता है, क्योंकि जाते जाते ना पैदल जा रही हूँ। तो मैंने जब वहाँ पर गई ना तो करीबन 11:30 तक वो पहुँचा नहीं था। बस उन्होंने कहा था बच्चे का काम हुआ नहीं, तो फिर मुझे ऊपर जाने को कहा गार्ड ने, जो तो चौकीदार था, उसने कहा कि आप ऊपर चले जाए। तो मैंने कहा चले मैं ऊपर जाती हूँ। ऊपर जाके मैंने कुछ देर बैठी वेट किया, लेकिन उसका जो काम है ना वो सॉल्व नहीं हुआ। तो उसकी जो टीचर थी, जो मैम थी, वो कह रही थी कि अगर आपसे हो सके तो आप कर ले। तो मैंने करके उसके बाद मैं घर आई। मैं इतनी ज़्यादा थक